ये दुनिया ऊपर वाले ने इंसानों के लिए बनाई है। ये गलत फहमी न जाने इंसान कितने ही सालों से पालते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में, इस ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया में इंसानों के अलावा कुछ ऐसी शक्तियां भी रहती हैं जिसे कभी हम देख सकते हैं और कभी नहीं भी देख सकते। कुछ ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो अच्छी भी होती हैं और कुछ ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो बहुत बुरी भी होती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां जो इंसान को मिटा देने की ताकत रखती हैं और कुछ ऐसी शक्तियां जो इंसान को आबाद करने की ताकत रखती हैं। और वो शक्तियां कोई और नहीं, जिन्नात की शक्तियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्नात की शक्तियां। आज मैं आपको जिन्नात से जुड़ी हुई एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक संपन्न परिवार की। ये कहानी है इस परिवार के मुखिया अरफात की। कहा जाता है कि अरफात कनाडा में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। अरफात जल्दी अपने घर हैदराबाद लौटने वाला था। अरफात के घर में उसके बड़े भाई की पत्नी, उसका एक छोटा बच्चा, अरफात की माँ और एक काम करने वाली बाई रहती थी। सभी लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि अरफात के घर लौटते से ही अरफात का निकाह उसकी खाला की बेटी आयशा के साथ कर दिया जाएगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब अरफात अपने घर लौटा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि पूरे घर में उसके निकाह की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। अरफात ने अपने घर वालों से बोला कि मैं बहुत समय बाद, बहुत सालों बाद अपने शहर लौटा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहता हूँ। और यही बात कहकर अरफात अपने घर से बाहर निकल गया। अरफात ने यह डिसाइड किया था कि रात के लगभग 10 बजे तक वह घर वापस आ जाएगा। अरफात ने वही किया। अरफात ने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिताया और वहां से अपने घर के लिए जाने को रवाना हो गया। लेकिन जब अरफात अपने घर को वापस लौट रहा था तो उसी समय नमाज का वक्त हो गया था। अरफात ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी कार रुकवाकर कहीं साफ सुथरी जगह देखकर नमाज पढ़ूं। और जब अरफात थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक साफ सुथरी जगह मिल जाती है और वह अपनी कार रुकवाकर नमाज अदा करने लगता है। सभी लोग अरफात को नमाज अदा करते देख बहुत खुश हुए कि उनका दोस्त कितना नेक दिल का बंदा है जो विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूला। अभी अरफात ने अपनी पूरी नमाज अदा की ही थी कि अचानक से अरफात जैसे ही अपनी कार की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दरअसल वो लड़की अपने बुरखे में थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। अरफात देखते ही देखते उसकी आंखों में घुसा गया। लेकिन अचानक से उसने देखा कि वो लड़की उसकी तरफ भागती चली आ रही है और उसने पास आकर उसे एक जोर का धक्का दे देती है। लेकिन अचानक से दिया हुआ धक्का अरफात को एक ट्रक की टक्कर से बचाने के लिए था। अरफात इतना घुसा गया था। वो लड़की धक्का देने के बाद बिल्कुल बेहोश हो गई थी। अरफात उसकी आंखों में पानी डालने वाला ही था कि उस लड़की को होश आ गया। अरफात ने उसे पानी का ऑफर किया, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि आज मेरा रोजा है। अरफात देखता ही रह गया था और उसकी आंखों में मदहोश सा हो गया था। और दूसरी तरफ घर पर अफरात का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे, पर अरफात का कोई अता पता नहीं था। घर के सभी लोग काफी परेशान और हैरान थे कि कहीं अरफात के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि अरफात और उसके सारे दोस्तों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो लोग पुलिस को फोन करने जा ही रहे थे कि घर की बेल बजती है और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरफात अकेला घर नहीं आया, बल्कि अपने साथ एक दुल्हन लेकर वापस आता है। अरफात दरअसल उसी लड़की से निकाह कर चुका था। आयशा भी उसी घर में थी जिसकी कुछ ही दिनों बाद अरफात से शादी होने वाली थी। वो अपने सारे सपने अरफात के साथ बुन चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आयशा ने उस लड़की को देखा तो उस लड़की पर बरस पड़े, आग बबूला हो गई। उसे इतनी खरी खोटी सुना दी कि सभी लोग दंग रह गए। लेकिन एक बार जब उस लड़की ने आयशा की तरफ नजर उठाकर देखा तो आयशा बेहोश हो गई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। घर पर अफरा तफरी मच गई। तभी एम्बुलेंस को फोन लगाया और आयशा को हॉस्पिटल ले गए। अब घर पर सिर्फ जोया यानी कि अरफात की पत्नी, अरफात और उनका भतीजा घर पर मौजूद था। इसी तरह इंतजार करते हुए पूरी रात बीत गई। लेकिन जब अरफात और उसकी पत्नी घर से बाहर निकलते हैं तो वो ये देखते हैं कि अभी भी
उनका भतीजा जिसका नाम आबिल था वो अभी भी सो रहा था। लगभग 12 बज चुके थे। दोनों बहुत हैरान होते हैं जब दोनों आबिल के कमरे में जाकर देखते हैं तो आबिल का बदन एक गर्म तवे की तरह तप रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और आबिल की माँ को फोन लगाते हैं। इसके बाद आबिल की माँ और घर के बाकी सदस्य घर वापस आ जाते हैं। आबिल को 104 डिग्री का बुखार था जिसकी वजह से वे अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। लेकिन अचानक से ही जोया दूसरे कमरे में जाकर वापस उसी कमरे में आती है और एक कटोरी में रखा हुआ पानी उन्हें देते हुए कहती है कि इस पानी को आबिल के बदन में लगा दो, जल्द से जल्द उसका बुखार ठीक हो जाएगा। सभी लोग हैरान होते हैं पर यह मानने की कोशिश कोई नहीं करता है। पर जोया उन्हें यह कहती है अल्लाह के पाक नाम से पड़ा हुआ ये पानी है, जरूर देख लेना, इस पानी को लगाते ही आबिल ठीक हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। आधे घंटे बाद आबिल का बुखार उतर जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। घर पर आम दिनों की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर एक रात आबिल जब अपने कमरे में अपनी माँ के साथ सो रहा था तभी उसे एक साया दिखाई देता है और वह साया धीरे धीरे छत की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर आबिल उस साया का पीछा करते करते घर की छत पर पहुंच जाता है क्योंकि आबिल एक 12 साल का बच्चा था और वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया कि आखिर वह साया क्या है। छत पर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी चाची जान छत पर नमाज अदा कर रही है। पर उस समय रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। आबिल ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जोया उसे देख लेती है और आबिल के पास जाकर कहती है कि उसने आज शाम की नमाज अदा नहीं की थी, इसलिए इस वक्त नमाज अदा कर रही हूँ। इसके बाद आबिल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले ही दिन जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे तभी आबिल सभी लोगों को यह बताता है कि मैंने रात के लगभग 2:30 बजे चाची जान को छत पर नमाज अदा करते देखा था। सभी लोग बच्चे की नादानी समझकर बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनकी इन सारी बातों पर ध्यान दे रही थी उस घर की काम वाली बाई। काम वाली बाई को ये सब चीजें अजीब लगती हैं और वो ये सारी बातें आयशा को जाकर बता देती है। आयशा उसे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। न जाने वो क्या करने गई थी। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन आयशा का कुछ अता पता नहीं चलता। यहाँ दूसरी तरफ अरफात के घर एक आर्थिक मंदी सी आ जाती है। उसका बिजनेस ठप सा पड़ जाता है। अरफात की दिनों दिन तबीयत बिगड़ सी जाती है और वो बेहद चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अरफात को कई हकीम और डॉक्टर्स को दिखाया जाता है पर फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिलता। लेकिन फिर अरफात का एक करीबी दोस्त एक सलाह देता है कि आप इसे किसी पीर बाबा को क्यों नहीं दिखाते। सभी लोग उस दोस्त की बातों पर ध्यान देते हैं और अरफात को एक पीर बाबा के पास लेकर जाते हैं। पीर बाबा बिना कुछ बात सुने ये कह देते हैं कि तुम्हारे घर किसी जिन्नात का साया है। तुम्हारे घर एक ऐसा जिन है जो किसी के बोलने पर तुम्हारे घर पर आया है, किसी के काला जादू करने की वजह से तुम्हारे घर पर आया है। उसी जिन्नात की वजह से तुम्हारे घर पर ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं और वो जिन्नात अरफात को अपने साथ ले जाना चाहता है। सभी लोगों का सबसे पहला शक आयशा के ऊपर जाता है क्योंकि आयशा काफी दिनों से गायब थी। वो काम करने वाली बाई भी यही सोचती रही कि शायद मैंने ये सारी बातें आयशा को बताकर गलत किया। शायद इन सब चीजों में आयशा का ही हाथ था। लेकिन दूसरी तरफ सभी लोग जब घर पर वापस लौटते हैं तो जोया सभी लोगों को ये बताती है कि वह माँ बनने वाली है। एक खुशी की लहर पूरे घर में दौड़ जाती है। एक तरफ एक जिन्नात का साया और दूसरी तरफ घर पर एक बच्चे की आने की खुशी। लेकिन क्या ये बात खुश होने वाली थी? बिल्कुल नहीं। कुछ दिन आम दिनों की तरह बीत जाते हैं लेकिन एक रात अरफात को एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई का पीछा करते हुए घर की छत की तरफ बढ़ता है लेकिन अचानक से पीछे से जोया उसे रोक लेती है। जोया उसे कहती है कि इतनी रात को तुम छत पर क्यों जा रहे हो? इतनी रात को छत पर जाना गलत है। और इसके बाद अरफात और जोया अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर उसी रात एक साया उस घर में काम करने वाली बाई को भी दिखाई देता है। काम वाली बाई ये देखकर समझ जाती है कि हो न हो ये जन्नत का ही साया है। वो काम वाली बाई उस परछाई का पीछा करते करते उस घर की छत पर पहुंच जाती है। लेकिन वो क्या देखती है कि जोया रात को छत पर नमाज पढ़ रही है। ये देखकर वो वहां से भागती है पर अचानक उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। जोया समझ जाती है कि उसे काम वाली बाई ने देख लिया है। सभी लोग
पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है वह सभी लोगों को मारने की कोशिश करने लगती है। अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती है। इसके बाद उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है और लगभग रात के 3 बजे एक मौलवी को बुलाया जाता है। मौलवी यहाँ पर अपनी झाड़ फूक शुरू कर ही चुका था, लेकिन दूसरी तरफ जोया को कुरान की आयतों की आवाजों को सुनकर अजीब सा बर्ताव शुरू कर दिया था। उसे आयतों की आवाज सहन नहीं हो रही थी। तभी वहाँ आयशा भी आ जाती है एक तांत्रिक को लेकर। आयशा सभी लोगों को ये बताती है कि तांत्रिक बाबा ने मुझे बताया है कि इस घर पे एक जिन्नात का साया है और वो कोई और नहीं जोया है। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं और वो सभी लोग इकट्ठे होकर जोया के रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जोया कुछ पढ़ रही है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रही हो, तो जोया उन्हें बताती है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसमें सभी लोगों की भलाई है। लेकिन वो तांत्रिक और मौलवी उसे रोकते हैं और जब उसके ऊपर अल्लाह के नाम का पाक पानी पढ़कर मारा जाता है तो उसके अंदर का जन्नात निकलकर बाहर आ जाता है। और वो सभी लोगों को ये बताती है कि आयशा इस घर पर काला जादू कर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ आई थी। अरफात अल्लाह का नेक बंदा है और इसी वजह से मैं सभी लोगों को इस घर में बचाने आई थी, लेकिन आप सभी लोगों को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता और फिर से उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है और फिर वो सभी लोगों को बताती है कि मुझे और परेशान मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन हो सके तो इस आयशा को भी इस घर से निकाल देना, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने सभी लोगों को यह भी बताया कि आयशा की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर है और इसी वजह से वो आप पर काला जादू करके बर्बाद कर देना चाहती थी। अरफात से शादी करके पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहती थी। उसने सभी लोगों को ये बताया कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा हम जैसे जिन्नात भी रहते हैं जो समय समय पर अल्लाह के हुक्म से इंसानों की मदद करने के लिए आते हैं। सभी जिन्नात बुरे नहीं होते। उसने सभी लोगों को यह भरोसा दिलाया कि कल सुबह होने तक मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी, लेकिन उसने ये भी कहा कि मेरे पेट में अरफात का बच्चा है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। आप चाहकर भी उस बच्चे को मुझसे अलग नहीं कर सकते। और फिर अगले दिन वो ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। जोया का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही अरफात के बच्चे का। अगले ही दिन आयशा को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज इस बात को पूरे 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन 13 साल बाद भी आयशा का कुछ अता पता नहीं चल पाया। वो परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। अरफात की दूसरी शादी के बाद अब कोई नहीं करता। सभी लोग इस दुख से उबर चुके हैं और एक बुरा सपना समझकर भूल चुके हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों होती हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि इन्हें परेशान ना ही किया जाए तो ही अच्छा है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को फैलाना या बढ़ावा देना हमारा मकसद नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।